नीट छात्रा के साथ जो कांड हुआ है उसकी सघन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी को सीआईडी ने भी सपोर्ट किया और अपराधी तक और सही अपराधी को सज़ा मिले इसका प्रयास लगातार सुरक्षा ये हमारी जो एसआईटी की टीम है उसका गहन जांच कर रही है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के वारदात में भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। सरकार बहुत गंभीर है, गंभीरता के साथ चाहती है कि इस तरह के घटनाक्रम के लिए जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिले और सच्चाई के तह तक एजेंसी पहुंच सके। लेकिन परिवार, उनके परिजन का मांग है कि सीबीआई से जांच हो। सरकार आदर करती है उनके परिजन के इस मांग को और उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसकी सीबीआई की जांच हो। बिहार पुलिस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इस पूरे मामले पर शुरू से ही लिपापोती का प्रयास किया जा रहा था। इसको सही दिशा में जांच नहीं हो रही थी। छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो गई, बड़ी मछलियां आज भी सामने पुलिस नहीं ला पा रही है। अब बिहार सरकार ने जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सिफारिश की है, ये शासन प्रशासन की नाकामी है। हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, उसको न्याय सरकार नहीं दे पा रही है। अब इस मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। परिजनों ने तो इसकी मांग नहीं की थी। तो 2 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का। विपक्ष पूरी तरह से सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेगी। इसी से बचने के लिए ये सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। बिहार की वर्तमान सरकार ने ये मान लिया कि बिहार की पुलिस नाकाम है ऐसे केस की जांच में और उसमें दोषियों पर कार्रवाई और चिन्हित करने में। तो इसीलिए अब सीबीआई को सौंपा गया। अब देखना है कि सीबीआई कितनी कारगर साबित होती है और क्या इसमें जो सरकार के लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कवायद चल रही है, क्या इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया। ये मामला सोचने वाला है क्योंकि सीबीआई तो केंद्र के एनडीए सरकार के ही अधीन है। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। चलिए, जिस बात का अंदेशा या जिस बात का संकेत मैंने 3 दिन पहले ही दे दिया था कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी, आज आखिरकार सरकार ने निर्णय ले ही लिया। निर्णय की सूचना गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट के सहारे दी है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी निष्पक्ष और बेहतर जांच के लिए। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 20 दिनों तक बिहार पुलिस जो अनुसंधान किया, उस अनुसंधान में या तो कोई ऐसी बातें नहीं आई या फिर कुछ ऐसी बातें आई जिस पर सरकार असहज थी। सरकार वो बातें पब्लिक डोमेन में लाने से बचना चाह रही थी, इसलिए तो सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन नहीं किया। वैसे बात अगर सीबीआई जांच की करें तो बरमेश्वर मुखिया का मामला हो, निमरोना का मामला हो, नमरोना मुजफ्फरपुर वाला, चाहे बालिका गिरी का मामला हो, गौतम शिल्पी का मामला हो, अभी तक जितने मामले सीबीआई, जहां तक हमें याद है जब से हम इस रिपोर्टिंग की दुनिया में आए हैं, बिहार पुलिस के अनुसंधान से बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है सीबीआई। या यूं कहे कि सीबीआई बिहार पुलिस के अनुसंधान पर ही उसका अनुसंधान केंद्रित रहा है। बरमेश्वर मुखिया का ले लीजिए ना, जहां तक बिहार पुलिस ने अनुसंधान किया था, जिस पर बिहार पुलिस ने दबिश बनाई थी, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, सभी वही लोग हैं। उसको सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाकर और लोगों को जोड़ दिया। सीबीआई अपने अनुसंधान में ये काम करती है कि अभियुक्त को सरकारी गवाह बना के बाकी अभियुक्त को शिकंजा में लाना चाहती है, उसका कार्यशैली है। और मुजफ्फरपुर बालिका गिरी का तो मैं हर एक अनुसंधान का हर एक बिंदु का मैं साक्षी हूँ। जो हरप्रीत कौर जिस तरीके से अनुसंधान की और जहां तक वो अनुसंधान को पहुंचाई, सीबीआई तो बस सिर्फ गिरफ्तारी किया, उसमें सारा सब कुछ तो लाकर वो रख ही देती कि क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी, कहाँ कहाँ क्या हुआ, सब कुछ वो लाकर रखती थी।
ये अलग बात है कि बीच में उसका तबादला कर दिया गया, लेकिन तबादले से पहले उसने सारी बातों को रख दी थी। कोई नया फैक्ट सीबीआई नहीं लाया मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में। हाँ, मंजू वर्मा के यहाँ रेड, मंत्री के यहाँ रेड के दौरान उसके घर से गोली बरामद हुई और उस गोली की वजह से उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोई नया फैक्ट नहीं लाया। मंजू वर्मा के यहाँ छापेमारी के बाद भी कई ऐसी चीज़ें थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी, वो चीज़ें सामने नहीं आई, वजह जो भी रहा हो। नवरूना वाले मामले में लोग देख ही रहे हैं कि नवरूना वाले मामले में सीबीआई अंततः कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाई जिससे जो बिहार पुलिस का अनुसंधान था उससे कोई इतर हुआ हो। गौतम शिल्पी का ही ले लीजिए, गौतम शिल्पी में भी जो बिहार पुलिस का फाइंडिंग था, सीबीआई की भी वही फाइंडिंग रही। कुछ भी सीबीआई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा कि आखिर गौतम शिल्पी की हत्या हुई थी या फिर एसी चैम्बर में रहने की वजह से, एसी गाड़ी का एसी ऑन होने की वजह से ये घटना घटी, तय नहीं कर पाए। तो सीबीआई के जाने के बाद केस में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी ऐसा लगता तो नहीं है। परमेश्वर मुखिया का ही केस देख लीजिए, बिहार के जितने भी केस, ललित नारायण मिश्रा को उस जमाने का केस ले लीजिए, क्या हुआ? अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं है। बॉबी हत्याकांड में सीबीआई जांच हुआ, क्या हुआ? ठंडे बस्ता में डाल दिया गया। बिहार पुलिस जितनी कार्रवाई की थी उससे कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पाई। तो सीबीआई बहुत कुछ नई चीज़ें लेकर सामने आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और कल जो घटना घटित हुई वो कहीं न कहीं सीबीआई जांच पर फैसला लेने को सरकार को मजबूर कर दी। अब गृह मंत्री को गाली सुनना पड़ रहा है, जांच पुलिस कर रही है और गाली सुन रहा है गृह मंत्री, तो स्वाभाविक तौर पर क्यों गाली सुनेंगे गृह मंत्री? उसने अपने रिकमेंड कर दिया। गृह मंत्री को सब कुछ पता भी था कि अनुसंधान की दिशा में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, किस तरीके से सामने आई हैं, सब कुछ पता था। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीबीआई जांच के बाद सामने आएगा। हालांकि सीबीआई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी नहीं, बिहार पुलिस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो बहुत बातें आगे आ सकता था, लोग समझ भी सकते थे। सीबीआई तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा नहीं, बहुत कुछ तो एक रिलीज जारी कर देगा। लेकिन जितना साक्ष्य बिहार पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है, सीबीआई को नए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्हीं साक्ष्यों का जो एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट से उसका वो मूल्यांकन कराएंगे, उससे उसकी जांच कराएंगे, उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर आगे की कार्रवाई होगी। स्पर्म वाले मामले में जो बातें सामने आ रही हैं, मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि जितना परिवार असहयोग किया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी परिवार को, क्योंकि अब बिहार पुलिस तो है नहीं कि सम्मान के साथ उनको गाड़ी पे बिठा के डीजीपी साहब के यहाँ लाया जाता है, चाय पिलाया जाता है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब सामने है। गृह मंत्री मिलने के लिए बैठे रहते हैं, गृह मंत्री से नहीं मिलती है। चौधरीया कौन है, हम क्यों चौधरी से मिलेंगे? बात सब सुन ही रहे थे। वो बातें तो सीबीआई के सामने होगा नहीं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई जांच कहाँ की एजेंसी को दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ये समझ में आ जाएगा कि सीबीआई का इंटेंशन क्या है। वैसे सीबीआई के जांच से कम जो 3 तारीख को आंदोलन की घोषणा हुई थी, विधानसभा सत्र में जो हंगामा का एक खबर आ ही रही थी कि लोग विधायक हंगामा कर सकते थे, वो सारी चीज़ें अब मतलब समझिए कि अब ठंडे बस्ते में हो गया। अब सीबीआई जांच हो गया। अब अपना न बिहार पुलिस को मतलब है, न बिहार की सरकार को मतलब है। हमने तो सीबीआई को दे दिया है। अब सीबीआई जाने कि उसमें क्या हो सकता है, सीबीआई जाने कि क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करती है। मतलब बिहार से अब इस मुद्दे को लेकर बिहार में कोई सियासत हो सकता है, न इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी हो सकती है, और ना ही इस मुद्दे को लेकर अब नए क्या कहते हैं ना, हम मीडिया वाले जो थ्योरी गढ़ रहे थे अब वो थ्योरी गढ़ सकते हैं। मतलब एक साथ सरकार ने जो है कई बिंदु पर जो चीज़ें लगातार उनको बैकफुट पर ला रही थी, मीडिया का अपने तरीके से खबर चलाना, मीडिया में अपने तरीके से बातों को रखना, बिना सिर पैर की बातों को रखना, 18 बरस से 21 बरस का स्पर्म है,
ऐसी ऐसी बातें कहना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने कहा जो जिसकी वजह से बिहार में लड़कियां सड़कों पर उतरना शुरू कर दी, आंदोलन शुरू हो गया। कई जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन हो रहा था, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी, बयानबाजी तो हो ही रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार को असहज कर रहा था, और एक निर्णय ने सरकार को सारी जिम्मेवारी से मुक्त कर दी। पुलिस भी मुक्त हो गया कि भाई आप जाइए, सीबीआई जो करे, सीबीआई जो निर्णय ले, सीबीआई जो फैसला ले, सीबीआई अनुसंधान में जिसको भी गिरफ्तार करे। अब तो न बिहार पुलिस है न बिहार की सरकार है कि किसी पर सीबीआई कार्रवाई करेगी तो उसके लिए आप झंडा लेकर सड़क पर उतर जाइएगा। अब तो ये होना नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि निर्भया को न्याय मिलेगी, और उसी आस से हम सीबीआई की गतिविधियों पर भी हमारी नज़र रहेगी कि सीबीआई की जांच की दिशा किधर जा रही है। लेकिन इतना तो तय है, इस घटना ने पुलिस के उस रवैये को सवालों के घेरे में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, जिसमें वो पुलिसिंग के बजाय गोतियारी फरियाते रहे, और वही गोतियारी फरियाने की वजह से ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ।